सांगानेर की बेटी जो बनी प्रेरणा। सीएम भजनलाल शर्मा ने दिया सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र। इंटरनेट दो धारी तलवार, इंटरनेट का समझाया सही मतलब, कैसे करे उपयोग। माँ बोली ऐसी बेटी भगवान सबको दे। रंग लाई सालों की मेहनत, मिली सरकारी नौकरी। में राजस्थान सरकार में सरकारी नौकरी में चयनित प्रिया जी राजावत हमारे साथ है, जो कि प्रतापनगर की निवासी है। आइए उनसे मिलते हैं, जानकारी लेते हैं कि उन्हें नौकरी पाकर कैसा लग रहा है। जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे और मेरे परिवार, हम सबको ही बहुत अच्छा लगा। काफ़ी टाइम से मैं तैयारी कर रही थी, पर कहीं ना कहीं क्या है, ये एग्ज़ाम्स जो हो रहे थे ना, वो एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं हो पा रहे थे। जो कि ये 1-1.5 साल में काफ़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्ज़ाम हुआ है। जैसे ये जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम फरवरी में कंडक्ट हुआ था, तो ये जून में इसका रिज़ल्ट आ गया और फिर फाइनल रिज़ल्ट अभी 2-3 महीने पहले आ गया और हमें नियुक्ति भी मिल गई। और मुख्यमंत्री जी ने खुद अपने हाथों से मुझे नियुक्ति पत्र दिया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस सफलता के पीछे मेरे माता पिता, भगवान और मेरे पूरे परिवार का, मेरे भाई बहनों का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने नियमित मेरा उत्साहवर्धन किया। मैं जब भी डगमगाई, उन्होंने मेरा साथ दिया है, तो इसलिए मैं उनकी हमेशा आभारी रहूँगी। और इस तैयारी के दौरान अब मैं आपको स्टेप बताती हूँ। जैसे कि आजकल काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है, तो बहुत इजी हो गई है पहले के मुकाबले। जैसे मुझे ग्रेजुएशन और पीजी किए काफ़ी टाइम हो गया है। मैंने महारानी से मेरा बीए कंप्लीट किया था और पीजी मैं इकोनॉमिक्स में हूँ, पर मुझे काफ़ी टाइम हो गया। फिर मेरी शादी थोड़ी जल्दी हो गई, तो मेरी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं रह पाई थी। बीच में मैंने आरएस की तैयारी की थी, पर वो आरएस के एग्ज़ाम जैसे 10 साल में 3 एग्ज़ाम हुए, बड़ी मुश्किल से कंडक्ट हुए थे। और उनमें ये लगता था, एक बार एग्ज़ाम हुआ, प्री हुआ तो सिलेक्शन हुआ, फिर पता लगता था पेपर आउट हो गया तो पेपर कैंसिल हो गया। तो एक ही एग्ज़ाम 3-4 साल चलता था। और आपको भी पता है, आरएस एग्ज़ाम में 3 सीढ़ियाँ पार करनी पड़ती है, तो प्री, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। तो कहीं ना कहीं ये 10 साल मेरे यूं ही चले गए थे। फिर इस बार मेरे भाइयों ने मुझे सजेस्ट किया था कि एक जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम होता है, तो एक बार आप ये ट्राई करके देखो। तो मुझे जैसे ही पता लगा, मैंने फॉर्म फिल किया। तो मेरे आरएस की प्रिपरेशन भी वैसे मेरे काम आई थी, क्योंकि फर्स्ट पेपर मेरा उससे काफ़ी स्ट्रांग हो गया था और सेकंड पेपर की मैंने अच्छे से फिर प्रिपरेशन कर ली थी। तो जो आज का ज़माना है वो इंटरनेट का ज़माना है। इंटरनेट क्या है? दो धारी तलवार है। इसे हम अपने फ़ायदे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया। मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की, मैंने ऑनलाइन पूरी पढ़ाई की। 2 महीने के अंदर अंदर, मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं था, ये कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड एग्ज़ाम है, पर मैंने फिर भी इंटरनेट के भरोसे ही पूरी तैयारी कर ली और काफ़ी अच्छी तरीके से मेरी तैयारी हो गई थी। पर अगर हम इंटरनेट का गलत तरीके से यूज़ करें तो हम अपना टाइम मिसयूज़ कर सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ यूथ को, जो भी जेन ज़ी है, तो मैं एक मिलेनियल्स हूँ, तो मैं आपको यही संदेश देना चाहती हूँ कि मुझे थोड़ा आपसे एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो इंटरनेट का यूज़ आप अच्छे तरीके से करें, तो वो आपको फ़ायदा देगा और आपके परिवार का नाम रोशन करेगा और बाद में आपको जाके पछताना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आप अपना टाइम सेव कीजिए, इंटरनेट को सही जगह यूज़ कीजिए, यहाँ को आगे बढ़ाइए और साथ ही साथ भारत को भी आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय राजस्थान, जय भारत। इतने सालों की सफलता अब जाके हासिल हुई है, कैसा क्या सहयोग रहा आपका? देखो, इसके ना पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। ये कभी ननिहाल और मेरे गांव में नहीं, कभी नहीं जाती थी यहाँ इसके गांव में, कि बस मेरे को तो पढ़ना ही है। इसने अच्छी पढ़ाई की। क्या है, हमारी 3 लड़की थी, इसलिए इसकी शादी थोड़ी टाइम पे कर दी पहले, तो इसका काम अधूरा रह गया था। आरएस की तैयारी कर रही थी, पढ़ने में बहुत होशियार थी, ऐसे होनहार बेटी थी कि पूछो मत, भगवान सबको दे ऐसी बेटी। और पढ़ने में, अपने पढ़ने के अलावा इसको और घर का काम, पढ़ना बस, और दूसरी तीसरी चीज़ से कोई लेना देना नहीं था। और इसने बहुत अच्छी तैयारी करी और पढ़ी भी अच्छी। बीच में ऐसे हुए कि बस इंटरव्यू में कभी क्या ऐसे परीक्षाओं में इतना लंबा टाइम खींच देते थे। ऐसी सरकार बीच में आई तो बच्चों का मन मोहब्बत तोड़ने के अलावा और कुछ नहीं देखा बच्चों की, कभी उनका कुछ देखा ही नहीं कि भाई बच्चे, सरकार आते ही नौकरी मिल गई। ये सरकार आई तो बच्चों को देखो, ये इन्होंने मेहनत करी तो मेहनत के फल दिए ना, ध्यान दिया। उनको पता है कि बच्चे बेचारे रातों काली करते हैं, माँ बाप को कैसे माँ बाप पढ़ाते हैं बच्चों को, अपनी वो गला घोट के कमाई बचा के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर उन बच्चों को बेचारों को ऐसे ही रख दे, तो वो बेचारे क्या करे बच्चे। फिर भी ये बहुत पढ़ती और फिर ये ऐसे हो जाता, तो ये मायूस से हो जाती थी। मैं हम समझाते बेटा भगवान एक न एक दिन तेरी वो सफल करेगा।
जो तू मेहनत करी है ना, इसका फल तेरे को एक दिन अवश्य मिलेगा। तो इसको मिला तो ऐसा मिला कि मुख्यमंत्री जी ने खुद ने बुला के अच्छे से प्रेम से जैसे बेटी को देते सम्मानित करा। हम पास में बैठे थे और हमारी तरफ ही ऐसे हाथ हिला के उन्होंने टाटा करा और इसको बहुत आशीर्वाद दिया। और ऐसी लड़की मैं सोचूं भगवान सबको ऐसे बेटे बेटी दे और अपने माँ बाप का और अपने परिवार का और अपने देश का नाम उज्जवल करे। इसकी दादी सास का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने कहा था बहू आप एक दिन बहुत ऊंचाई पे जाओ। इसकी दादी सास ने इसको बहुत आशीर्वाद दिया था। वो ये खुद कह रही है मेरे दादी सास ने आशीर्वाद दिया, वो मेरे फला इसके फिर दादी सा ने। मेरी बेटी है प्रिया राजावत, ये इसका बेटा है तुषार सिंह राठौड़। ये भी बहुत अच्छा बच्चा, अपनी माँ को कभी परेशान नहीं करता कि मेरी माँ पढ़ रही है तो ये भूखा होता है ना, तो भी माँ हुक्म को नहीं कहता माँ हुक्म मेरे को खाना दो। अपनी माँ को माँ हुक्म बोलता है, ये मम्मी नहीं बोलता। और अपने पिता को ये आप सा हुक्म बोलता है, इतना आदर से बोलता है। आज के ज़माने में बेटा इतना अच्छा है। ये बोलो कानून क्या आपको भी सरकारी नौकरी चाहिए? हाँ जी, मेरे को ज़रूर चाहिए। मम्मा, जब आपकी माँ पढ़ाई करती थी तो कभी परेशान किया या सहयोग किया आपने? मतलब 1-2 बार मैं खाने के लिए कभी कभी कर देता था। कैसा लग रहा है आप सरकारी नौकरी मिल गई मम्मी को? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि उन्हें सरकारी नौकरी मिली है। सांगानेर की ऐसी प्रतिभाओं से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। अभी हमारे साथ थी प्रिया राजावत जी, जिन्होंने अभी इंटरनेट के बारे में बताया कि वो इंटरनेट के सही यूजेस के बारे में सीखना बहुत ज़रूरी है। जुड़े रहिए दिशा संदेश मीडिया के साथ। मैं पूनम चंद्रभान सक्सेना के साथ। दिशा संदेश मीडिया जयपुर से पूनम और चंद्रभान सक्सेना की रिपोर्ट।